नमस्कार चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और इस समय आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। सावन सोमवार की हिंदू धर्मावलंबियों में बड़ी विशेष महत्ता है। आपको मालूम है कि आज के दिन हर सोमवार को जो श्रावण मास में पड़ता है श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी से गंगा जल लेकर के अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाते हैं और अभिषेक करते हैं गंगा जल से। और इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। कांवड़ यात्रा खासतौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में, बिहार में भी ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन बाकी हिस्सों में इसका बहुत प्रचलन नहीं है। और इस कांवड़ यात्रा को लेकर के हर साल उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में कुछ न कुछ सरकार को सिरदर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को पिछले कुछ वर्षों से एक पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़ दिया गया है। उसको हिंदुत्व का एक सनातन का प्रतीक बना दिया गया है। पहले कांवड़ यात्राएं वर्षों से हो रही हैं, दशकों से, शताब्दियों से हो रही हैं, लेकिन उसको लेकर के इतनी तनाव, इतना इंतजाम सरकार को नहीं करना पड़ता था। कांवड़िए जो श्रद्धालु हैं अपने आप अपने संसाधनों से पदयात्राएं करते हुए अपने अपने क्षेत्र के निकटस्थ गंगा तटों पर पहुंच के गंगा जल लाते थे और उससे अभिषेक करते थे। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदल गया है। कांवड़ यात्रा को सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तरह से जो राजकीय कार्यक्रम घोषित तौर पर कर दिया है। कांवड़ियों पर पुष्प वृष्टि होती है, सड़कें धोई जाती हैं, पुलिस के सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा में शामिल लोग कुछ न कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि कानून और व्यवस्था के साथ साथ सद्भाव की स्थितियां भी बिगड़ती हैं। अभी देखिए, आज तो पहले ही सोमवार है, लेकिन जो कांवड़ यात्री हैं पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी मामूली से बातों को लेकर के उपद्रव कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, कांवड़ से जरा सी टच हो गई, छू गई, तो पता चला उन्होंने मोटरसाइकिल तोड़ दी, पता चला कार तोड़ दी, पता चलता है कि आपका जो ई रिक्शा होता है उसको तोड़फोड़ कर दी। और वो भी इतने आक्रामक तरीके से कि देखकर हैरानी होती है कि ये जो कांवड़ यात्रा पर लोग निकले हैं ये भक्ति भाव से प्रेरित हैं या उत्तेजना से प्रेरित हैं। कांवड़ यात्रा का कोई लिखित इतिहास नहीं है। हमारी दंत कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, पौराणिक संदर्भों का जिक्र करके बहुत सी कहानियां बनी हैं। जैसे कहा जाता है कि जब दुनिया में समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो तमाम सारे नवरत्न निकले उसमें विष भी निकला। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। तो जो उस जहर से जलन होती है उसको जलन करने के लिए और उनके भक्तों ने, देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया तो उन्हें शांति मिली। इसी तरह से कहते हैं कि भगवान परशुराम ने भी अपने आराध्य शिव की अभिषेक के लिए गंगा जल का इस्तेमाल किया। तो ये कांवड़ यात्रा उससे भी जुड़ी है। एक कांवड़ यात्रा आपको बहुत पुराने त्रेता युग की श्रवण कुमार की याद ही होगी कि उन्होंने कांवड़ में बिठा करके अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्राएं कराई थी। लेकिन आज की जो कांवड़ यात्रा है वो एक तरह से एक स्टंट सी लगती है। लोग छोटे बच्चों को, 4 साल के, 8 साल के बच्चों को भगवे कपड़े पहना करके कांवड़ यात्री बनाते हैं, उनको पैदल चलाते हैं। खुद तो चलते ही हैं और निश्चित तौर पर श्रद्धा इसमें होती ही है भगवान शिव के अभिषेक के लिए। जितने भी हमारे भगवान शिव के प्रसिद्ध स्थल हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल हो, चाहे बैजनाथ धाम हो, और जितने भी शिवालय, बड़े बड़े पुराने शिवालय हैं, उनमें ये कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वो बड़ा पाक साफ होकर उन्हें जाना पड़ता है,
बड़े आचरण नियम बनाए गए हैं पुराने ज़माने में कि ज़मीन पे नहीं सोएंगे और किसी बिल्कुल सात्विक रहेंगे, किसी को छुएंगे नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये इसका जो स्वरूप है बदल गया है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर बदल गया है कि वो खाने का इंतजाम अपना खुद करके जाना चाहिए कांवड़ियों को, क्योंकि इतनी पवित्र यात्रा है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में होटल्स में खाते हैं। अब एक होटल में खाने में कहीं प्याज निकल आया तो कांवड़ियों ने पूरे होटल को तहस नहस कर दिया, पुलिस देखती रहेगी। तो ये जो उत्तेजना कांवड़ियों में दिखाई दे रही है, इसका एकमात्र कारण है कि पिछले 6-7 साल से इस कांवड़ यात्रा को पॉलिटिकल पार्टीज ने, सत्तारूढ़ दल ने उत्तर प्रदेश में एक खास तरह का प्रतिष्ठान बना दिया है। मुसलमानों के प्रति पता नहीं क्यों घृणा है। पहले आपको याद हो पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि जितने रेस्टोरेंट होटल वाले हैं, चाय पानी बेचने वाले हैं, उन सबको अगर वो मुस्लिम हैं तो अपनी दुकान के बाहर प्रोप्राइटर पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा बाध्य नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या मुसलमानों से इतनी नफरत करना जरूरी है श्रद्धालुओं का? एक यात्रा कांवड़ यात्रा होती है, एक यात्रा अमरनाथ यात्रा चल रही है जम्मू कश्मीर में। उस अमरनाथ यात्रा में 100% जो सेवार्थी हैं, जो टैक्सी चालक हैं, जो पिट्ठू हैं और जो कंधों पर पालकियां लेके तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ तक पहुंचाते हैं, वो सब मुसलमान हैं। उनसे किसी को घृणा नहीं है, उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, उनके खिलाफ कहीं कोई उत्तेजना नहीं है। सब बड़े शान से कुर्सी पे बैठते हैं, पिट्ठू पे बैठते हैं, पालकी पे बैठते हैं। कायदे से तो ये पुण्य जो है भगवान शिव की सेवा का, उनके दर्शनों का उनको मिलना चाहिए जो श्रम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए मुसलमानों की सेवाएं लेने में हमारे सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होती, वहीं जो इधर नीचे आ जाइए आप तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में मुसलमानों से स्पर्श करना, उनका दुकान से दाना पानी खरीदना, पानी पीना, चाय पीना, ये भी स्वीकार्य नहीं है। हम कहते ठीक है, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप धार्मिक आधार पर एक इतने बड़े समुदाय को, देश को कहाँ तक अलग करके रखेंगे? आप घर में अपने कारपेंटिंग का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, फैब्रिकेशन का काम कराते हैं, मुसलमानों से कराते हैं, उनकी उपेक्षा आप नहीं करते हैं। और इतर दिनों में, कांवड़ यात्रा के अलावा जो दिन होते हैं, उनमें आप किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं पूछते कि खान साहब का ढाबा है या खान साहब का दुकान है, यहाँ से पानी लें कि खाना लें कि नहीं लें। तो ये एक विशेष तरह का जो मूड बना दिया गया है कांवड़ियों का, ये बड़ा चिंताजनक है। और मज़े की बात यह है कि इस कांवड़ यात्रा में मैंने आज तक पिछले 30-40 साल का मुझे स्मरण है, किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे दीगर राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी छोटे बड़े नेता को कांवड़ ले जाते हुए नहीं देखा है। लेकिन कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाती सरकारों को जरूर देखा है। उनके सम्मान में पुलिस के लोगों को नंगे पैर चलते हुए जरूर देखा है। तो ये बड़ा विचित्र सा उपक्रम है। आप कांवड़ यात्रा के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, ऐसे दूसरे धर्मावलंबियों के जब जुलूस निकलते हैं तो उस पर पुष्प वृष्टि हेलीकॉप्टर से कराने के लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। आखिर सभी इस देश के नागरिक हैं। इस देश में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, भारतीयों के होते हैं। उनको आप पक्षपातपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और जब सरकारें ये करती हैं तो हैरानी होती है। सरकारों को तो सबको समदृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। अगर आप कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो फिर सिखों के जो जुलूस निकलते हैं उन पर पुष्प वर्षा कीजिए। जो हमारे मुस्लिम बंधुओं के ताजिए निकलते हैं उन पर पुष्प वर्षा कीजिए। जो जैनियों के साधु पैदल चलते हैं उन पर पुष्प वर्षा कीजिए। किसने रोका है? या तो विधान बना दीजिए कि सारे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सरकार अपना खजाना खर्च करेगी।
लेकिन सिर्फ एक धर्म के विशेष के ऊपर आप पैसा खर्च करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रश्न खड़े करता है। और मज़े की बात यह है कि जो जो धार्मिक धर्म और आस्था का मामला है इसमें सरकार दखल नहीं देती है। ये विदेश मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक रूप से अभी पिछले दिनों जब तिब्बत के जो हमारे दलाई लामा साहब हैं इनके उत्तराधिकारी का मामला सामने आया और चीन ने उस पर हमारे भारत के एक केंद्रीय मंत्री हैं रिजिजू साहब, किरण रिजिजू, उनके बयान पर आपत्ति की, तो भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि हम किसी की धार्मिक आस्थाओं में, रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देते। इधर तो आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और इधर दखल आपका साफ दिखाई दे रहा है। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि मैंने भी कांवड़ यात्रा एक बार निकाली थी। हम लोग सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक दलों के लोग थे। हमारे शहर में पानी की बड़ी किल्लत है। मैं जिस शहर से आता हूँ, ग्वालियर शहर में, वहाँ पानी का, पेयजल का एकमात्र स्रोत एक जलाशय है, तिगरा जलाशय, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो उसमें चंबल का पानी लाने के लिए हम लोगों ने चंबल का पानी को अपने कामरे बनाई और उसमें भर के लाए और अब करीब 30 किलोमीटर की यात्रा की और उस पर चंबल के पानी से जो लेके आए थे उसको हमने अपने जलाशय में डाला, सांकेतिक रूप में सरकार को ये जगाने के लिए कि आप चंबल का पानी ग्वालियर तक लाइए। तो ऐसी सकारात्मक कोशिशें अगर कांवड़ यात्रा के जरिए की जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें एक सहिष्णुता का भाव कांवड़ियों में होना बहुत जरूरी है और इस दिशा में कोई काम नहीं करता है, बल्कि कांवड़ियों के उपद्रव को सरकार, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक होकर देखती है, परोक्ष रूप से उनका एक तरह से समर्थन करती है। ये चिंताजनक बात है और इससे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न होता है। हम सनातनी हैं घोषित रूप से और हम दो तरफा, दो रंगा व्यवहार नहीं कर सकते। हम अगर अमरनाथ यात्रा में मुस्लिमों का पूरा सहयोग चाहते हैं, उनके कंधों पर बैठकर दर्शन करना चाहते हैं बाबा अमरनाथ के, तो फिर कांवड़ यात्रा में मुसलमानों के सहयोग लेने में हमें क्या दिक्कत है? और उनकी दुकानों से खरीद फरोख्त करने में क्या दिक्कत है? उनके यहाँ बैठ के खाना खाने में क्या दिक्कत है? अगर है तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये प्रश्न खड़े जरूर होते हैं कि क्या आने वाले वर्षों में ये कांवड़ यात्रा एक वर्ग विशेष की कंधों की जिम्मेदारी हो जाएगी या इसमें सभी सनातनी शामिल होंगे? अभी मैं देखता हूँ कि दलित हों, पिछड़े हों, और दूसरे जो गरीबी की रेखा के आसपास रहने वाले लोग हों, वो सब कांवड़ निकालने का दायित्व अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। कोई उच्च वर्ग का, कोई मध्यम वर्ग का आदमी मुझे कांवड़ ले जाते हुए नहीं दिखा और ना उनको, उनमें से किसी को के मन में ये भाव आया, किसी विधायक को, किसी सांसद को, किसी मंत्री को आपने कांवड़ यात्रा में शामिल हुए देखा हो तो जरूर उसका तस्वीर पोस्ट कीजिए। मैंने तो नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि जो धर्म की रक्षा है वो कमज़ोर लोग करें, पिछड़े लोग करें, गरीब लोग करें और जो संपन्न लोग हैं वो उसका सिर्फ आनंद लें। तो ये आनंद, धर्म आनंद की चीज़ नहीं है। धर्म हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाली चीज़ है। तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या हम अमरनाथ यात्रा में मुस्लिमों का स्पर्श स्वीकार करते हैं और कांवड़ यात्रा में उसको अपवित्र मानते हैं। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? इसके मामले में हमारे विद्वानों को आगे आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान देश के जिन हिस्सों में भी कांवड़ यात्रा निकलती है वहाँ सामाजिक सद्भाव बना रहे, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। अब देखिए, दक्षिण में कांवड़ यात्राएं नहीं निकलती हैं, पूर्व में कांवड़ यात्राएं नहीं निकलती हैं, लेकिन हमारे ये सिंधी पट्टी में कांवड़ यात्रा निकलती हैं, निकलती रहना चाहिए। उनका अलग आनंद है, उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि कांवड़ यात्राओं को उत्तेजना से न जोड़ा जाए। धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के
औजार बनने से रोका जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।